13 अगस्त की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में उतनी ही इंटेंस थी जितने की पिछले दिन की हियरिंग रही है। वोटिंग राइट्स का मामला सिर्फ कागज का नहीं, ये लोगों का ट्रस्ट का मामला भी है। और जब बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर क्लियर मैसेज दिया कि कोर्ट्स को पता है वोटिंग का इम्पोर्टेंस और जहां गलती दिखेगी वहां सुधार होगा। बात शुरू होती है बिहार से, जहां वोटर लिस्ट का SIR चल रहा है। पिटिशनर्स का कहना था कि ये प्रोसेस एक्सक्लूजनरी है, मतलब लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करने का ज्यादा चांस है। सीनियर एडवोकेट सच एज अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट के सामने इंटेंस आर्गुमेंट्स रखे। कैसे ECI के पूरे प्रोसेस को ही चैलेंज किया गया, कैसे लीगल एस्पेक्ट्स की बात हुई और कैसे ECI लॉ के बाहर जाकर काम कर रही है। साथ ही बिहार को डिफेंड करते हुए नेक्स्ट CJI जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा है और ECI पर सवाल उठाए हैं या नहीं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब स्टार्टिंग में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भले 11 का हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स कम ही होते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा कि पासपोर्ट होल्डर्स बिहार में सिर्फ 1 से 2% है, मतलब लगभग 36 लाख लोग, और परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट देने का कोई सिस्टम ही नहीं है स्टेट में। लेकिन बेंच पर बैठे जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची ने ये बात एक अलग एंगल से देखी। जस्टिस बागची ने सीधा बोला, दे आर एक्सपैंडिंग द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी एंड द एक्सपेंशन ऑफ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम व्हाट वाज फॉलोड इन अ समरी रिवीजन टू एन इंटेंसिव रिवीजन इज इन फैक्ट वोटर फ्रेंडली एंड नॉट वोटर एक्सक्लूजनरी। इट गिव्स यू मोर ऑप्शन। जस्टिस बागची ने याद दिलाया कि 2003 के समरी रिवीजन में सिर्फ 7 डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हुए थे, लेकिन अब SIR में 11 डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जा रहे। मतलब कोर्ट का मानना था कि डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बढ़ाने से लोगों के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन ज्यादा होते हैं, कम नहीं। लेकिन सीनियर एडवोकेट सिंघवी अपनी बात पर जोर लगाए बैठे, डॉक्यूमेंट ज्यादा होने का मतलब एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होना नहीं होता। बिहार के रूरल, फ्लड प्रोन और पॉवर्टी हिट एरियाज में लोगों के पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग अ लिस्ट ऑफ 11 documents for them? The issue is that most people in Bihar will not have these documents. We are talking about a real authentic verification. हालांकि इसी बीच जस्टिस सूर्यकांत ने एक शार्प रिमार्क दे दिया, Don't project Bihar like this. In terms of all India services, the maximum representation is from this state. Most of the IAS, IPS, IFS officers are from here. If the youth population is not motivated, this cannot happen. सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने अग्री किया, पर ये भी कहा कि ये सिर्फ एक सेक्शन तक लिमिटेड है। ग्राउंड लेवल पर डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी एक बड़ी चैलेंज है, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि no one is challenging their power to do it, but do it with proper procedure. अब इसके बाद बारी आई सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण की, जो कि ADR और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी मौजूद थे, और उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि वेस्ट बंगाल को भी एक SIR नोटिस 8 अगस्त को सर्व किया गया है, वो भी बिना उनके साथ कोई कंसल्टेशन की। The enumeration form has no constitutional basis. It's purely a figment of ECI's imagination and taking away such entitlement would require amending the RPA. उन्होंने फर्दर ये भी स्टेट किया कि once a person's name is on the electoral roll, they are statutorily and potentially constitutionally entitled to vote. Yet the ECI created a document without legal basis, imposing it on 8 crore people to demand documents. Even prisoners remain on the roll and under the 1950 Act, removal requires a formal inquiry. जिसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उनके आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिबिल के आर्ग्यूमेंट से अलग है। दोनों में से कोई भी सिटीजनशिप के पॉइंट को चैलेंज नहीं कर रहा। हालांकि उन्होंने कहा कि ECI ने ऐसे ही लोगों पर मजबूरन एक फॉर्म फिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। वो अलाउड यू टू डू दिस। अब यहाँ पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने उनसे सवाल कर लिया कि समरी एंड प्रिपरेशन रिविजन्स मस्ट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. Subsection 3 overrides 2 for time and place, leaving it to the ECI to decide when and how to hold special revisions. Does prescribed still allow the ECI some discretion to adapt rules for special needs without ignoring them? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच लॉ क्या कहती है उस पर फोकस कर रही थी, जिसका ही पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल ने कहा कि the Act does not mention special intensive revision. The rules say afresh, meaning preparation, not revision. Once rules are prescribed, they remain so. Justice बागची ने इसके बाद कहा कि perhaps intensive was added from the manner as deemed fit clause. Nothing is adversarial between a client and a senior advocate. The advocate should think together to solve the client's problem. हालांकि सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जो एक्सरसाइज SIR का हो रहा है वो पूरे कंट्री में ही गलत है। The question arises that can you take up such a mammoth of an exercise to wipe it clean all the way to the start? In my view, the law doesn't allow that. Does the law permit them to embark of the exercise? Your law
Kaushik asked a very important question yesterday. That is the procedure only being challenged. No, we are challenging its initiation as well. यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच को सीनियर एडवोकेट गोपाल ने बताया कि वो ECI के SIR प्रोसेस को ही सिर्फ चैलेंज नहीं कर रहे बल्कि इसकी शुरुआत को ही चैलेंज कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने फिर कहा, Subsection 3 has an overriding effect on Subsection 2. It allows for a special revision different from regular revision. हालांकि इससे साफ इनकार किया सीनियर एडवोकेट गोपाल ने, जिन्होंने कहा कि all powers exercised by the ECI is limited to what is prescribed in the Constitution. यानी कि उन्हें जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसके तहत ही ECI को काम करना है, बट यहाँ पर वो उसके बाहर जाते हुए दिख रही है। सीनियर एडवोकेट गोपाल ने यहाँ समझाया कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 is meant for exceptional situations, not routine use, and the very fact that the rules are placed before Parliament shows there are well-established, stringent procedures for preparation and revision of rules, followed without objection for 74 years. If the Act imposes such a strong burden on the ECI, they are bound to adhere to it. Even their own law requires consideration of other. However, one interprets section 21 subsection 3 once my name is on the electoral roll, my entitlement as a voter cannot be taken away. यानी कि अगर एक बार इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम आ गया तो वो वापस नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनमरेशन फॉर्म 11 डॉक्यूमेंट्स हैव नो बेसिस इन एनीथिंग, और ECI के पास ये पावर कैसे आई कि वो एक आर्टिफिशियल कट ऑफ डेट फिक्स कर सकते हैं। पर जस्टिस बागची ने यहाँ समझाया कि जो प्राइमरी लॉ है वो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग मैन मेड डिजास्टर्स, बट एनी वेरिएशन मस्ट स्टिल मीट द टेस्ट ऑफ रूल 4 सबसेक्शन 2। यहाँ पर उन्होंने समझाया कि इफ यू रिलाई ऑन आर्टिकल 326 while the ECI will invoke आर्टिकल 325, एसेंशियली यहाँ पर एक क्लैश होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट के बीच में। पर सीनियर एडवोकेट गोपाल ने समझाया कि दिस इज क्लियरली अ फ्रेश प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। इन पैरा 6 they cite reasons like migration which have a prescribed procedure that hasn't been followed and the burden has abruptly shifted from them to us। और जिसके साथ उन्होंने कहा कि right to be listed in roll is hence a constitutional right and can only be taken away by disqualification and by statutory scheme। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा भी कि जब उन्होंने खुद ही ECI को कहा था कि वो आधार और वोटर ID को ऐड कर ले इस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि I find it insulting that in spite of the urging they gave reasons and did not include the documents। और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट को अब उनके फेवर में नहीं रहना चाहिए। You can't remove someone from the electoral roll merely by setting a cut-off date. It's invalid from the assumption। और यहीं पर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण के आर्ग्यूमेंट्स सबमिशंस खत्म होते हैं, पर हियरिंग अभी भी कंटिन्यू रही है और बाकी के एडवोकेट्स ने क्या बातें कही, सुप्रीम कोर्ट ने क्या तीखे रिमार्क्स दिए, जानने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।